क्या फायदे हैं एआई के? क्या एआई हमारे लिए डेंजरस है? क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा? एआई जिस तरीके से सोच सकता है, हम शायद कभी इमेजिन भी ना कर पाए। कोई अपस्किल नहीं कर पा रहा है तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो क्या एक मशीन के हाथ में अपना सारा डेटा दे देना, क्या ये एक इंटेलिजेंट मूव है? अगर एआई को किसी ने हैक कर लिया और सारा कंट्रोल ले लिया तो क्या हो सकता है? सोच के देखो। हाय, वेलकम टू माय चैनल वेदित्रा स्पीक्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने आपको थोड़ा सा डराया होगा, थोड़ा सा एक्साइट भी किया होगा, पर आप इसे इग्नोर नहीं कर पाए होंगे। मैं बात कर रही हूँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसने हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज किए हैं, जैसे कि क्या फ़ायदे हैं एआई के, या फिर क्या एआई हमारे लिए डेंजरस है, या फिर क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा। कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। 21st सेंचुरी में एआई हमारी डेली लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। हमें कहीं पहुंचना है तो उसके लिए सबसे तेज रास्ता ढूंढने से लेकर जान बचाने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट तक एआई हमारी हर जगह मदद करता है। पर क्या है एआई के फायदे, या क्या चैलेंजेस और क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं या पड़ सकती हैं, उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सिरी से लेके रोबोट्स तक एआई के यूजेस वास्ट हैं, पर ये पॉसिबल कैसे होता है? एआई कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और एल्गोरिदम पे काम करता है। वास्टली अवेलेबल डेटा से वो सीखता है, पैटर्न्स को पिक करता है और ऑन बेसिस ऑफ पैटर्न्स एंड अवेलेबल डेटा वो अपने डिसीजंस लेता है। एक एग्जाम्पल जिसमें कि एआई को एक कैट इमेज पहचानने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। शुरू में तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, बट विद टाइम वो इम्प्रूव करने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग, जहाँ पे जितना डेटा अवेलेबल होगा उतना ही अच्छे से टास्क परफॉर्म कर पाएगा एआई। आज की दुनिया में एआई चैंपियंस को चेस जैसे और गो जैसे गेम्स में हराने लगा है। यहाँ तक कि वो मूवीज रेकमेंड करता है, और तो और वो डॉक्टर्स को मदद कर रहा है टू डायग्नोस द डिजीजेस। गो एक एंशिएंट चाइनीज बोर्ड गेम है जो कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फेमस है। इसके सिंपल रूल्स के बावजूद इसके पॉसिबल मूव अनलिमिटेड हैं। लेकिन 2016 में एआई ने एक प्रोग्राम जनरेट किया जिसका कि नाम था एल्फागो। वो डीप माइंड ने डेवलप किया था। ली सेडॉल जो कि गो के एक बड़े प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट एक मैच खेलने आया। एक ऐसा गेम जहां पे लोगों को लगा था कि एआई तो कभी नहीं जीत सकता। लेकिन उनके लिए ये शॉकिंग तब हुआ जब एल्फागो ने ली सेडॉल को 5 गेम सीरीज में 4-1 के स्कोर से हरा दिया। लेकिन बात सिर्फ एल्फागो की जीत की नहीं थी, बात थी कि वो किस तरीके से जीता। सेकेंड राउंड में उसने एक ऐसा मूव किया जो कि एक्चुअली में कोई सोच भी नहीं सकता। इवन एक्सपर्ट्स को भी समझने में टाइम लग गया। इस मूव को कहा गया मूव 37, जो कि गो की स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से डिफाई करता था। ये हमें ये दिखाता है कि एआई जिस तरीके से सोच सकता है, हम शायद कभी इमेजिन भी ना कर पाए। ये मैच सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था जो कि हमें ये बताता है कि एआई सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट या फिर मिमिक ही नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा कर सकता है। ये नई तरीके की सोच को इंस्पायर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी की बाउंड्रीज को पुश कर सकता है। पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे एआई इवॉल्व करेगा, हमें उसे बहुत केयर के साथ हैंडल करना होगा, ताकि इससे होने वाले बेनिफिट्स मैक्सिमम हो और इससे होने वाले नुकसान बेयर मिनिमम। अब बात करते हैं एआई के कुछ सॉलिड फायदों की। एआई के फायदे एक्चुअली में लिमिटलेस हैं। अगर बात करें एआई की हेल्थ केयर में, तो वो वहाँ कमाल दिखा रहा है। चाहे फिर बात हो एक्यूरेट डायग्नोसिस से लेके डिजीज प्रिडिक्शंस और तो और रोबोटिक सर्जरीज। क्या पता फ्यूचर में हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही ना पड़े। फाइनेंस में एआई फ्रॉड प्रिवेंट करता है बाय स्पॉटिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। वो एजुकेशन को ज़्यादा पर्सनलाइज बनाता है, जिससे कि हमारा टाइम और रिसोर्सेज काफ़ी बच जाते हैं।
इवन वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पावर करता है जो कि एम करते हैं रोड्स की सेफ्टी को अच्छे से मेंटेन करने की। किसी भी पावरफुल टूल की तरह एआई के साथ भी कुछ चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस हैं। जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड जॉब्स क्रिएट होती जाएंगी उतना ही जॉब डिस्प्लेसमेंट का रिस्क बढ़ता जाएगा। मतलब अगर कोई अपस्किल नहीं कर पा रहा है तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। एथिकल कंसर्न भी एक मुद्दा है, स्पेशली जब एआई का इस्तेमाल सर्विलेंस और मिलिट्री एप्लीकेशन जैसी चीज़ों में हो रहा हो। अगर एआई को किसी फ्लॉड डेटा के ऊपर ट्रेन कर दिया गया तो ये एक बड़ा रिस्क हो जाएगा। और तो और एआई को काम करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और ऐसे में जिस तरीके से एआई को हम इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं उतना ही डेटा हम उसके हाथ में सौंपते जा रहे हैं। तो क्या एक मशीन के हाथ में अपना सारा डेटा दे देना, क्या ये एक इंटेलिजेंट मूव है? साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा बढ़ रहा है। अगर एआई को किसी ने हैक कर लिया और सारा कंट्रोल ले लिया, क्या हो सकता है? सोच के देखो। बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स पे एआई का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर रूटीन वर्क जैसे कि टेलीमार्केटिंग, डेटा एंट्री जैसी चीज़ों को हटा दें तो ड्राइविंग जैसी चीज़ भी अब एआई ही करने वाला है। मतलब ग्रेजुअली ये सारी जॉब्स खत्म हो सकती हैं, पर इसका एक और पहलू भी है। एआई के साथ नए जॉब्स भी तो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स जैसे लोगों की अब डिमांड बढ़ने लगी है। अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर उसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी को समझना होगा और अपस्किल करके सीखना पड़ेगा। एक और सवाल जो कि लोगों के दिमाग में आता है कि क्या एआई डेंजरस है? वेल, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम एआई को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने एआई के हाथ में अनलिमिटेड पावर दे दी, जैसे कि हैंडलिंग मिलिट्री ड्रोन्स या फिर ऑटोनमस वेपन्स, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव चीज़ बन सकती है। वहीं पे अगर टाइम के साथ एआई ने अपने डिसीजन मेकिंग को इतना एडवांस कर लिया कि वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर चला जाए, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपने सुना होगा कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में हो सकता है एआई माइट बिकम आवर मास्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट अ टूल। ये सोच के थोड़ा स्कैरी तो लगता है। तो क्या है एआई का फ्यूचर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करेगा और शेप करेगा हमारे आने वाले फ्यूचर को। पर मेरा मानना है कि अगर हमने एआई को रिस्पॉन्सिबली और इंटेलिजेंटली यूज़ किया तो ये हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंचा सकता है और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपको इस पे क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल मी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली हर वीडियोज़ में हम लोग जुड़े रह सकें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।